brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। बेंगलुरु में जश्न और मौत के मातम के बीच का वो लम्हा सवाल खड़े कर रहा है। आईपीएल में विजय के बाद बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में लापरवाही का आलम यह रहा कि जो लोग जोश में जी रहे थे उनकी सांसें थम गई, 11 लोगों की जान चली गई, 10 गुना ज्यादा लोग इस पल के गवाह वहां पर बने थे। लेकिन टीम, सरकार, ऑफिसर, खिलाड़ी अंदर जश्न में इस कदर मशगूल रहे कि बाहर मौत की चीख पुकार तक उनके कानों तक नहीं पहुंचे। और अब सरकार और विपक्ष में आरोपों का दौर जारी है। कसूरवार कौन है? सरकार, पुलिस, क्रिकेट बोर्ड्स, आरसीबी एक दूसरे पर आरोपों के बाउंसर्स हैं। लेकिन हादसे को हत्या क्यों नहीं कहा जाए? चिन्नास्वामी स्टेडियम जिसकी क्षमता सीमित है, वहां पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे पहुंच गए? और भगदड़ का मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको यह भी देते हैं और इस पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोश की बेंच इस मामले में आपको बताते कि सुनवाई करने वाले उनके सामने यह मामला आया है और सरकार ने अदालत से कहा है कि वो सारे तथ्य सामने रखेगी। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगदड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न की तस्वीरें आपके सामने। बेंगलुरु जीते, 18 सालों के बाद जीती, बहुत बड़ा लम्हा था और उस बहुत बड़े लम्हे को सेलिब्रेट करने का हक भी था। लेकिन उसकी तैयारियां तो करनी थी और तैयारियां करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निसंदेह सरकार की थी, प्रशासन की थी, पुलिस की थी, क्रिकेट एसोसिएशन की थी, यानी कि कुल मिलाकर सभी की थी, सारे विभागों की थी। सारे विभागों में क्या सामंजस्य दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। क्या उनको अनुमान था कि कितनी भीड़ पहुंचने वाली है? ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि जो उनका अनुमान था उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पहुंची भी दिखाई दी। चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसकी सीमित क्षमता है और वहां लाखों की आबादी पहुंचती है, जिसकी क्षमता 30 से 40 हजार है। वहां पर लाखों की आबादी पहुंच जाती है, यूथ, यंगस्टर्स में पहुंच जाते हैं। और डिप्टी सीएम भी वहां पर कल उस समय मौजूद थे और डिप्टी सीएम आज भी मीडिया के सामने दिखाई आए और आज भावुक दिखाई दिए। कल का हादसा कितना भयानक था वो अब आपको हमारे संवाददाता उस समय सगई राज ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी ही रिपोर्ट दिखाते हैं। 11 लोगों के मौत के बाद आज चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं ये कामनेस है। यहाँ पे पौरक आर्मी का जो चप्पल कल फैंस यहाँ पे छोड़ के निकल गए थे, वापस नहीं आए। 11 फैंस, शायद उनका भी चप्पल होगा, उन्होंने यहाँ पे छोड़ के निकल गए थे गेट के अंदर जाने के लिए, मगर इनका चप्पल भी नहीं है। अंदर भी देख सकते हैं कितना चप्पल अबैंडन किया है और कोई भी नहीं है। और फिलहाल कर्नाटका गवर्नमेंट ने यूडीआर रजिस्टर किया है, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया है। किसी के ऊपर भी ओनस नहीं है। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? केसीए, आरसीबी या कर्नाटका गवर्नमेंट? इन लोगों का कलेक्टिव फेलियर है तीनों का भी इस मामले पे। केसीए और आरसीबी का मिसमैनेजमेंट है और गवर्नमेंट का सिक्योरिटी फेलियर है। उन्होंने एंटिसिपेशन नहीं किया था और इंटेलिजेंस फेलियर भी है, जहां पे 35,000 का कैपेसिटी का स्टेडियम के ग्राउंड के पास 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे और सब लोग अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे स्टैम्पेड हुआ है, मगर गवर्नमेंट इसके बारे में बात नहीं कर रही है। खाली मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किया है और मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में वो कह रहे हैं कि विश्वास है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मगर कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फैमिली के पास। 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, तो वहीं राज्य के गृह मंत्री आयोजकों पर भी इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? 11 लोगों की जान का जिम्मेदार सगई राज है कौन? ना अभी तक सरकार उसका जवाब नहीं दिया है। अभी हम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर है। अभी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे विजिट किया था। उन लोगों ने पूरा गेट्स जहां पे है वहां पूरा चेक किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सवाल पूछा था, कौन जिम्मेदारी है, क्यों पुलिस पर्सनल यहाँ पे नहीं है, क्यों आप लोगों ने इतना लीनियंस दिया था? मगर इसके जवाब, इस क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं दिया था। उन्होंने हमारा क्वेश्चन को इवेट करके निकल गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुलिस है, कितना ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स है और वहाँ पे देखिए कितना
सीनियर ऑफिसर्स है, पूरा आईपीएस रैंक, एसीपी रैंक सीनियर ऑफिस उस तरफ है और इस तरफ पूरा पुलिस पर्सनस है। ये सब लोग आज यहाँ पे मौजूद है क्योंकि होम मिनिस्टर स्टेडियम को विजिट कर रहे हैं और पूरा गेट्स को चेक कर रहे हैं। क्या हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, उसके बारे में देखने आए हैं। टोटली ये फोटो ऑफ है, यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे देखने के लिए क्या हुआ, क्या नहीं होता, क्या लैप्सेस था, इसके लिए इतना ज़्यादा पुलिस है। मगर कल जब गृह मंत्री के अनुसार 8 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि 8,70,000 टिकट्स मेट्रो ने भेजा था विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। उसके अनुसार एटलीस्ट 8 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, मगर इतना पुलिस नहीं था क्योंकि पूरे सीनियर ऑफिसर्स वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे, क्योंकि विधानसौधा पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्रिकेटर्स है और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए भेज दिया है। मगर इधर 8 लाख फैंस जब चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं, यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितना पुलिस थे, आपको पता चल जाता है, क्योंकि पूरे लोग खाकी पहने थे। मगर जब फैंस आए थे इतना खाकी कल दिखाई नहीं दिया था। मगर आज देखिए होम मिनिस्टर आए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, पूरे देखने के लिए इतना पुलिस आए थे। शायद इतने में इतना कल पूरे गेट में होते तो इतना ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं हो सकता था, शायद कंट्रोल कर सकते थे। ये दिखाई देता है गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी कल था कि उनको माइलेज चाहिए था इस प्रोग्राम पे क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी देना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना चाहिए था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना चाहिए था, मगर किसी और को नहीं है। देखिए ये है वीआईपी सगेरा जो आपने तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर अपने आप में सवाल है कि गृह मंत्री पहुंचे तो वहां पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, लेकिन कल वहां लाखों की आबादी आ रही थी, तब पुलिस उतनी वहां पर दिखाई नहीं दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल पूछा तो वो इसको जोड़ देते हैं कुंभ से कि कुंभ में भी तो इस तरह की घटना हुई थी। बेंगलुरु भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? हादसे के बाद से पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसमें किसी का नाम नहीं है। इसे यूडीआर कहते हैं, यानी कि इसमें अननेचुरल डेथ रिपोर्ट का जिक्र है। क्या किसी की जिम्मेदारी इससे तय होगी? स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।